अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आपको खुश रखे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 1 के MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। पेज नंबर 24 है। तो आपने MCQs को रट्टा बिल्कुल नहीं लगाना है। MCQs का आपने समय का करना, आपका कंसेप्ट अच्छा बनाना है। तो आपका कंसेप्ट जितना ज़्यादा अच्छा होगा आपको फिजिक्स उतनी ही अच्छी लगेगी। कोई भी सब्जेक्ट आपको समझ नहीं आती, बोल रहे थे, उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि आपका कंसेप्ट अच्छा नहीं होता। तो आपका कंसेप्ट जितना अच्छा होगा आपकी उस सब्जेक्ट में जो इंटरेस्ट है उतना ही ज़्यादा आपका इंटरेस्ट होगा, उतनी ज़्यादा आपको समझ में आएगी और याद में रहेगा। तो याद भी इसलिए नहीं होता कि आपका रट्टा लगाते हैं बगैर समझे। तो समय कर आप रट्टा लगाएंगे, याद करें, फिर आपको याद रहेगा, ये जल्दी भी याद होगा और याद भी रहे, देर तक याद भी रहेगा। इसलिए आपने हर MC को समय का करना है। MCQ नंबर 1 है, The instrument that is most suitable for measuring the thickness of a few sheets of cardboard। तो कार्डबोर्ड कैसे है, जो जब बारीक सा गत्ता जो होता है, बारीक सा जो गत्ता होता है उसे कहते हैं कार्डबोर्ड। जैसे ये बुक है, इस बुक का जो पहला पेज है थोड़ा सा मोटा है ना, ये वाला पेज है बारीक है, ये जो पेज बारीक है, लेकिन जो पहला पेज है वो थोड़ा सा मोटा है, उसे कहते हैं कार्डबोर्ड। तो 3, 4, 5 कार्डबोर्ड हो, उनकी थिकनेस मेजर करनी है। ये इसकी थिकनेस होती है, ये वाली इसकी थिकनेस है, ये वाली। तो थिकनेस का मेजर करनी है। तो किसी कार्डबोर्ड की 2, 3, 4 शीटें हैं, उनके थिकनेस का मेजर करना है। उस थिकनेस का मेजर करने के लिए जो सबसे मोस्ट सूटेबल इंस्ट्रूमेंट होता है, मोस्ट इंस्ट्रूमेंट जो सबसे बेहतरीन इंस्ट्रूमेंट है, वो कौन सा होता है? तो ऑप्शन डी है माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। तो माइक्रोमीटर स्क्रू गेज है, उसका हम यूज़ करते हैं टू मेजर द थिकनेस ऑफ ए फ्यू शीट्स ऑफ कार्डबोर्ड की शीट्स की थिकनेस का मेजर करने के लिए जो सबसे मौजूद इंस्ट्रूमेंट है वो कौन सा होता है? माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। ऑप्शन डी को टिक करेंगे आप। सेकंड है 1 फेमटोमीटर। फेमटोमीटर क्या चीज़ है? प्रीफिक्सेस है, प्रीफिक्स का टेबल आपने पढ़ा है, ठीक है। अब देखिए फेमटो कहाँ से शुरू हो रहा है? F से स्टार्ट होता है। जो फेमटो है वो स्टार्ट फ्रॉम F से शुरू होता है। इसमें देखिए 15 है, तो 15 भी F से स्टार्ट होता है। तो F फॉर फेमटो, F फॉर 15। तो फेमटो का हमने 15 से या F से याद रखना है। F फॉर फेमटो, F फॉर 15। ये भी 15 भी F से स्टार्ट होता है और फेमटो भी F से स्टार्ट होता है। तो 1 फेमटो इज इक्वल क्या होता है? 10⁻⁻15 मीटर। फेमटोमीटर है 10⁻⁻15 मीटर। ऑप्शन बी को आप सेकंड ऑप्शन को टिक करेंगे, 10⁻⁻15 वाली। और लाइट ईयर क्या होता है? रोशनी एक साल में, जो लाइट है एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर। तो रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है, तो यानी लाइट ईयर हम किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। जो लाइट ईयर है किसका यूनिट है? डिस्टेंस का। रोशनी एक साल में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करती है उसे कहते हैं लाइट ईयर है। तो लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ऑप्शन सी को टिक करेंगे। 4 है, तो विच वन इज ए नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कौन सी होती है जिसको मेजर कर सकते हैं? फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं, और नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको मेजर नहीं कर सकते। नॉन फिजिकल क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी जिसको आप मेजर नहीं कर सकते कहते हैं, जैसे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। जैसे डिस्टेंस को आप मेजर कर सकते हैं ना, डिस्टेंस को मेजर किया जा सकता है, डेंसिटी को भी आप मेजर कर सकते हैं, टेम्परेचर का भी मेजर कर सकते हैं। जो कलर है इसको आप मेजर नहीं कर सकते। जो कलर है इसको आप मेजर नहीं, देख लेते हैं लेकिन उसको मेजर नहीं कर सकते, कितने सेंटीमीटर है, कितने मीटर है। तो कलर को मेजर नहीं कर सकते। तो कलर वो क्या चीज़ है? नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। तो कोई भी क्वांटिटी जिसको मेजर कर सकते हैं वो फिजिकल क्वांटिटी होगी, और जिसको मेजर नहीं कर सकते वो वाली नॉन फिजिकल क्वांटिटी। इनमें चारों में जो कलर है ये वाली नॉन फिजिकल क्वांटिटी है। 5, तो व्हेन यूजिंग ए मेजर सिलेंडर वन प्रिकॉशन टू टेक इज टू। तो जब हम मेजर सिलेंडर यूज़ करते हैं तो उसमें प्रिकॉशन कौन सी एहतियात यूज़ करते हैं? तो इसके डायग्राम देखें, तो डायग्राम देखकर आपको एहतियात से पता चल जाएगा। ये आपका मेजर सिलेंडर है, ये देखिए, ये होगा पेज नंबर 17 है, ये वाला मेजर सिलेंडर है। तो ये सब कहते हैं मनिस्कस। ये जो अपर लेवल है पानी वाटर का, लिक्विड का, उसे कहते हैं मनिस्कस। आपकी जो आई है इसके लेवल के बिल्कुल सामने होनी चाहिए। ये वाली आपकी आँख है, आपकी आँख का लेवल इसका लेवल बिल्कुल बराबर होना चाहिए। जो आपकी आँख है इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी आँख यहाँ पर है, इससे ऊपर है, फिर आपकी रीडिंग गलत होगी। अगर आपकी आँख इससे नीचे है
ये ऊपर है, फिर भी आपकी रीडिंग गलत होगी। तो इसका लेवल और आपके आई का लेवल वो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो ये हम प्रिकॉशन यूज़ करते हैं। तो जो मेनिस्कस है इसका लेवल और आपके आई का लेवल ये सेम हो, बराबर हो, इक्वल हो। तो इसके ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी को आप टिक करेंगे। पोजीशन द आई इन लाइन विद द बॉटम ऑफ मेनिस्कस, ऑप्शन डी को टिक करेंगे। फिर नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाई यू पर डे, आप एक दिन में जितना पानी इस्तेमाल करते हैं उसका जो वॉल्यूम है उसको किस में मेजर करते हैं। जब किसी दुकान पर जाते हैं कहते हैं ना मुझे 1 लीटर की बोतल दे दो, 2 लीटर की बोतल दे दो, 1.5 लीटर की बोतल दे दो। तो ये वॉल्यूम जो वाटर होता है उसको मेजर करते हैं इसमें लीटर्स में। वॉल्यूम ऑफ वाटर कंज्यूम्ड बाय यू पर डे इज एस्टिमेटेड इन लीटर, ठीक है। तो वॉल्यूम को जो पानी है जो हम पीते हैं उसको लीटर्स में मेजर करते हैं, जो लिक्विड होते हैं उसको लीटर में मेजर करते हैं। 7 अ डिस्प्लेसमेंट केन इज यूज टू मेजर, जो डिस्प्लेसमेंट केन है वो यूज़ करते हैं तो मेजर किस चीज़ का मेजर करते हैं, ऐसी चीज़ें जिसको आप आम आसानी से मेजर नहीं कर सकते, ऐसी चीज़ें जिनका वॉल्यूम हम आसानी से मेजर नहीं कर सकते। जैसे कोई आप देखें पंजाबी में बता दें जो वट्टा होता है या रोड़ा होता है, ठीक है, जो टूटी बनी चीज़ होती है। वट्टा होता है ना, रोड़ा होता है जो एक दूसरे का मारते हैं, या कोई टूटी बनी चीज़ होती है जिसका वॉल्यूम आप आसानी से मेजर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं, जैसे कोई ईंट है टूटी हुई है, ठीक है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डिस्प्लेसमेंट केन। ये वाली डिस्प्लेसमेंट केन है, पेज नंबर 18 के ऊपर है, डिस्प्लेसमेंट केन है। जिसमें जो कोई चीज़ है, ऐसे चीज़ जिसका टूटी पजी है, ठीक है, उसकी कोई ख़ास शेप नहीं है, उसको इस पर डाल देते हैं, उसकी मदद से उसका वॉल्यूम मेजर करते हैं। तो इसकी ऑप्शन डी है, ऑप्शन डी डिस्प्लेसमेंट कैन इज यूज टू मेजर वॉल्यूम ऑफ ए सॉलिड। तो ऐसा सॉलिड जिसकी कोई ख़ास शेप नहीं होती उसका वॉल्यूम मेजर करने के लिए हम डिस्प्लेसमेंट केन यूज़ करते हैं। 8 2 रॉड्स, 2 रॉड है विद लेंथ 12.3 to 1 मीटर, एक रॉड की लेंथ इतनी है और दूसरे रॉड की लेंथ इतनी है 10.3 सेंटीमीटर। और प्लेस साइड बाई साइड साथ साथ रखे हुए हैं, यूँ रखे हुए हैं, यूँ करके रखे हुए हैं, ठीक है। एक रॉड ये वाला, एक रॉड ये वाला साथ साथ रखे हुए हैं, ठीक है, इस लग करके। ये लंबा ना, ये थोड़ा सा छोटा है इससे, ठीक है, यूँ रखे हुए हैं। और प्लेस साइड बाई साइड द डिफरेंस इन देयर लेंसेज, यानी इसका और इसका हमें डिफरेंस बताना है, यानी इसमें से इसको माइनस कर दें, 10.3 to 1 में से 10.3 माइनस कर दें तो आंसर क्या आता है 2.021। ऑप्शन डी को टिक कर लें, इनको माइनस करके, तो ऑप्शन डी को आप टिक कर देंगे। फिर नेक्स्ट है 9, MCQ नंबर 9। इसमें क्या है, 4 स्टूडेंट्स मेजर द डायमीटर ऑफ ए सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। तो 4 स्टूडेंट्स हैं, वर्नियर कैलिपर की मदद से किसी सिलेंडर का डायमीटर मेजर करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रीडिंग्स इज करेक्ट, कौन सी रीडिंग करेक्ट है। ये देखिए सारे सेंटीमीटर में, ये भी सेंटीमीटर 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 सेंटीमीटर। अब देखिए पॉइंट के बाद यहाँ पर 1 डिजिट है, यहाँ पर पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 डिजिट है। जब आप वर्नियर कैलिपर का डायमंड यूज़ करते हैं तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स आप मेजर कर सकते हैं। ये आपने याद रखना है कि पॉइंट के बाद आप 2 डिजिट्स तक मेजर कर सकते हैं, 3 डिजिट्स आप मेजर नहीं कर सकते, 1 डिजिट तक मेजर नहीं करते, बल्कि 2 डिजिट्स आप मेजर करते हैं। जब इस पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स होंगे फिर वर्नियर कैलिपर का उसका एक्यूरेट डायमीटर आप मेजर कर सकते हैं। ऑप्शन सी 3.4 से आता है। हमने क्या याद रखना है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स तक का आप उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर 3 है तो ये गलत है, यहाँ पर 1 है गलत है, यहाँ पर 1 है ये गलत है, यहाँ पर 2 डिजिट्स है पॉइंट के बाद, ये दुरुस्त है। 10th है विच आर द फॉलोइंग मेजर्स आर लाइकली टू रिप्रेजेंट द थिकनेस ऑफ ए शीट ऑफ दिस बुक। तो ये वाली बुक है, ये शीट है, ये वाला जो पेज है, ये वाला पेज है, ये इसकी थिकनेस है, ये इसकी थिकनेस है। तो इसकी थिकनेस जो कितनी हो सकती है, ये पूछ रहे इसकी थिकनेस कितनी होगी। ये देखिए 10 के बाद -25, ये तो बहुत ज़्यादा बरीक होगा। 10 के बाद -25 ये बहुत ज़्यादा बरीक होगा। ये 10 के बाद -50 में ये भी बहुत ज़्यादा बरीक होगा, ठीक है। ये 4 × 10 में ये वाला सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर तो बहुत ज़्यादा होता है। ये 1 × 10 के बाद -4। आप सब बी को टिक करेंगे। इसकी जो थिकनेस है, एक पेज है, एक पेज इसकी जो थिकनेस है वो कितनी हो सकती है, 1 × 10 के बाद -4 मीटर, यानी 0.01 सेंटीमीटर। अगर इसको सेंटीमीटर चेंज करें
0.01 सेंटीमीटर वो इसकी मेजरमेंट हो सकती, थिकनेस हो सकती है। ऑप्शन बी को टिक करेंगे। 11 है, तो इन वर्नियर कैलिपर 10 स्मॉलेस्ट डिवीजन्स ऑफ द वर्नियर स्केल, जो वर्नियर स्केल में कितने डिवीजन है 10 है, 10 आर इक्वल टू 9 स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल। इफ द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द मेन स्केल इज हाफ मिलीमीटर, जो मेन स्केल है, जो मेन स्केल की स्मॉलेस्ट डिवीजन कितनी है हाफ मिलीमीटर, तो वर्नियर कांस्टेंट आपने मालूम करना है। तो क्या करेंगे, हाफ मिलीमीटर को डिवाइड करें 10 के साथ, ये 10 है ना, ये हाफ है, हाफ मिलीमीटर, हाफ मिलीमीटर को 10 के साथ डिवाइड कर दें। देखें, ये देखें मैंने किया हुआ है, हाफ मिलीमीटर है, हाफ मिलीमीटर, तो 1/2 कितना होता है 0.5, 0.5, फिर इसको आप 10 के साथ डिवाइड कर दें, 0.10 पॉइंट खत्म करें तो इसका नीचे 0 आ जाएगा, 5/100, तो 5 को 100 से डिवाइड करें 0.05 मिलीमीटर, ठीक है, 0.05 यानी हाफ मिलीमीटर है, उसको हमने 10 से डिवाइड कर देना। हाफ को चेंज कर लिया, पहले 0.5 बन गया, फिर 10 से डिवाइड कर दिया, पॉइंट ख़त्म किया तो नीचे 0 आ गया, तो 5/100 इज इक्वल 0.05। इसकी ऑप्शन कौन सी है, ऑप्शन सी 0.05 मिलीमीटर। यहाँ पर जो भी दिया होगा ना हाफ मिलीमीटर है, तो इसको इसके साथ डिवाइड कर दें, 10 के साथ डिवाइड करें, 20 है फिर 20 से डिवाइड कर देंगे, और 15 है 15 से डिवाइड कर देंगे, तो इसको आपने इसके साथ डिवाइड करना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके MCQ से उम्मीद है कि आपको हर MCQ की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।